नमस्कार, मैं हूं सरबदीप कौर। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम योग दिवस में। जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऐलान हुआ है, भारत समेत पूरी दुनिया की नजरें अब 21 जून पर टिकी हुई हैं और अब 21 जून में महज कुछ ही घंटे बाकी है। भारत सरकार की तरफ से योग दिवस की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। देश भर से योग प्रेमी दिल्ली में राजपथ पर होने वाले भव्य समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। भारत सरकार की ओर से जिस स्तर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है वह सराहनीय है, क्योंकि योग का हमारे जीवन में बड़ा स्थान है। योग एकमात्र ऐसा साधन है जिससे शरीर का संपूर्ण विकास होता है। यही नहीं, इस योग दिवस पर भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां अपना सहयोग दे रही हैं। आइए देखते हैं योग दिवस के मौके पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में रखकर की थी। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए भाजपा खास तैयारियों में जुटी। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं योग को जन जन तक पहुंचाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने भी इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। भारत में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां बड़े जोर शोर से सरकार ने पूरी कर ली है। योग दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के राजपथ पर होगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री राजपथ पर 16,000 लोगों के साथ योगा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को भी योग दिवस के लिए न्योता भेजा है। राजनीतिक लोगों के अलावा योग गुरु बाबा रामदेव और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को भी न्योता भेजा गया है। संयुक्त राष्ट्र में भी योग दिवस मनाने के लिए व्यापक तैयारियां चल रही हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस की तैयारियां कई दिन पहले से ही तेज कर दी गयी। प्रधानमंत्री योग की जानकारी के लिए भी सोशल मीडिया पर रोज नए पोस्ट शेयर किए गए। इसी के साथ तुर्क सरकार सभी देशों से योग दिवस का हिस्सा बनने की अपील कर रही है। सेना ने भी योग दिवस को लेकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक योग कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी। योग दिवस के नजदीक आने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को योग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री योग के विभिन्न आसनों के बारे में भी सोशल नेटवर्किंग मीडिया पर जानकारी बांट रहे हैं। जहां पूरा भारत या यूं कहें कि पूरा विश्व ही इस योग दिवस को मना रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य में योग दिवस मनाने से इनकार कर दिया है। रावत ने कहा है कि राज्य 21 जून को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जश्न का आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने इस आयोजन को प्रचार करने की कवायद करार दिया है। हरीश रावत ने संवाददाताओं से कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जश्न का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि हमारी इस बारे में ढोल पीटने में दिलचस्पी नहीं है। ढोल पीटो अभियान में सम्मिलित नहीं, हम जो है उसके लिए काम करोगे अभियान में सम्मिलित हैं और हम योगा के जो है पूरे एक्शन प्लान के साथ सामने आएंगे। और यदि जो लोग योगा 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 कह रहे हैं वो इतने ही मुश्किल हैं, तो वो जो है देश के अंदर 1 करोड़ योगा प्रशिक्षक रखवा देना है। और मैं उत्तराखंड की विधानसभा की तरफ से हमको भी हमारा शेयर दे दें, उसमें से फंडिंग कर दें उसकी, तो मैं राज्य की तरफ से उनको बधाई का संदेश भेजने के लिए तैयार हूं।
हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शारीरिक और मानसिक देखभाल की प्राचीन भारतीय पद्धति को प्रोत्साहन देने के पक्ष में है और इसके लिए उसकी अपनी योजनाएं हैं। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय राजधानी बारीकी से जांच और छानबीन के लिए प्रशिक्षित खोजी कुत्तों की तैनाती की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि अर्धसैनिक बल ITBP का श्वासन दस्ता इस अभियान में जुट गया है। इसे डॉग और योग को जोड़कर DOGA नाम दिया गया है। समारोह स्थल इंडिया गेट राजपथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्रियों समेत 40,000 लोग योग दिवस पर होने वाले समारोह में शामिल होंगे। इन इलाकों की सुरक्षा जांच की जिम्मेदारी पहले ही इस श्वासन दस्ते के हवाले कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि ITBP के अतिरिक्त दिल्ली पुलिस के खोजी कुत्तों के दल सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी इस अभियान में लगा दिया गया है। ITBP के श्वासन दस्ते को इससे पहले इसी तरह के कई कार्यों में लगाया गया था। योग जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, योग जो हमारी सेहत को नई ताकत प्रदान करता है। हम सब भारतीयों के लिए ये गर्व की बात है कि कल हम अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी पहल भारत ने की है। CM से लेकर PM तक कल सभी योग करेंगे, तो आइए हम सब भी इस योग दिवस के मौके पर योग करें और इस दिन को सफल बनाएं। प्रोग्राम योग दिवस में बस इतना ही। अगली बार किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।